हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते कि जेयुक योशी को कहते हैं, जो चाम तुमने मुझे दिया उसने मैजिक की तरह काम किया और अब मुझे बुरे सपने नहीं आते। मुझे लगता है हमें एक चाम क्लासरूम में भी लगाना चाहिए। फिर हम जुनक्यो को देखते हैं, वो क्लास में एक बड़ा सा टेडी बियर लेकर आता है। तो सभी उससे कहते हैं, ये क्या तुम इस टेडी बियर को क्लास में क्यों लेकर आए हो? तो वो कहता है, हमारे रिलेशन के 100 डे एनिवर्सरी है तो मैं ये अपनी हनी को दूंगा। फिर वो लंच के लिए जाते हैं। जंग दोबारा से क्लासरूम में आकर लाइव स्ट्रीम करने लगता है और अपने व्यूवर्स से कहता है, चलो देखते हैं कि क्या दिन में भी भूत दिखता है। और वो उस ऐप से देखने लगता है, लेकिन उसे भूत नहीं दिखाई देता। वो अपने व्यूवर्स से कहता है, लगता है आज भूत एब्सेंट है। उसके लाइव स्ट्रीम में ज़्यादा व्यूवर नहीं थे, तो वो कहता है, मुझे व्यूवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर हम देखते कि टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है। तभी दूसरा टीचर आकर उनसे कहता है, किसी ने आपकी गाड़ी के साथ कुछ गड़बड़ की है। टीचर गुस्से में चली जाती है। फिर जुनक्यो देखते हैं कि वहाँ रखे एक डिवाइस की स्ट्रिक लगातार मूव कर रही होती है। ये देखकर वो घबरा जाता है और उस डिवाइस को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा होता। जंग इस सब की छुपके से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। हारुतो भी उस डिवाइस को बंद करने की कोशिश करता है, पर वो बंद होने की बजाय और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ये देखकर सभी और ज़्यादा डर जाते हैं। डैम उस डिवाइस को उठाकर ज़मीन पर फेंक देते हैं, पर गिरने के बाद भी वो बंद नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तभी क्लास एंड हो जाती है और जंग क्लास से निकल जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब जंग नहीं किया था। बाहर आकर वो उस डिवाइस को बंद कर देता है। फिर अगले सीन में बच्चों के सामने एक पेंटिंग गिरकर टूट जाती है। इससे वे सभी डर जाते हैं। एक लड़का कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये हवा की वजह से हुआ है, शायद ये सब वो भूत कर रहा है। फिर वे क्लासरूम में जाते हैं तो उन्हें जुनक्यो की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रिकॉर्ड की होती है। इस आवाज़ को सुनकर जुनक्यो कहता है, मेरा टेडी बियर का है। वह अपने टेडी बियर को ढूंढने लगता है। उसे एक लॉकर में टेडी मिलता है, पर उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। जुनक्यो उसे पैर से मारने लगता है ताकि वो आवाज़ बंद हो जाए। ये सभी जंग ने ही किया होता है ताकि वो उन्हें यूट्यूब पर पोस्ट कर सके, उसे अच्छे खासे व्यूज़ मिल सके। रात को हम जिन्योक और हारुतो को देखते हैं। जेयुक हारुतो से कहता है, तुम सोए नहीं? हारुतो कहता है, मुझे कुछ काम है। तभी जेयुक देखता है कि हारुतो की शैडो नहीं है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ जंग वो वीडियो पोस्ट कर देता है। दोयंग उस वीडियो को देखता है और जंग से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था। तो जंग कहता है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं जो भी डालना चाहूँ डाल सकता हूँ, और अगर तुमने पहले ही टीचर को सब बता दिया होता तो ये सब नहीं होता। लेकिन तुम तो चाहते हो कि हम उस घोस्ट को खुद ही पकड़े। इसके पीछे क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट है? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? तभी वह दूसरी क्लास का प्रेसिडेंट आता है और दोयंग को कहता है कि टीचर ने सभी क्लास के प्रेसिडेंट्स को बुलाया है। फिर हम जेयुक और योशी को देखते हैं। योशी जेयुक को और चाम देखकर कहता है, इस चाम को अटेंडेंस रजिस्टर, ब्लैक बोर्ड और गेट के पीछे लगा देना। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि भूत को भगाने में हेल्प करेंगे। योशी कहता है, हमें इसके बारे में दोयंग को बता देना चाहिए। जेयुक कहता है, इसके बारे में मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा। फिर हम जंग और दोयंग को देखते हैं। दोयंग पढ़ाई कर रहा होता है। फिर वो अपना फ़ोन वहीं छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद जंग उसके फ़ोन खोल लेता है और दोयंग को डराने के लिए उसके फ़ोन में हॉरर म्यूज़िक सेट कर देता है। फिर वो अलमारी में जाकर छुपने लगता है और दोयंग को डराने के लिए प्रैंक करने लगता है, लेकिन वो उस म्यूज़िक को बंद ही नहीं कर पा रहा था। इससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उस फ़ोन पर लिखा आता है कि ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। वहीं रूम के बाहर हारुतो खड़ा होता है और ये सब उसने ही जंग के साथ किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि योशी बच्चों के टैरो कार्ड पढ़ रहा होता है। जोंगवू एक कार्ड चूज करता है। योशी उससे कहता है, तुम्हारी आत्मा डरपोक है और तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी प्रोफाइल लो रखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर खतरा है। तो वो कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? उसके बाद हारुतो एक कार्ड चूज करता है, जिसे देखकर योशी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं। योशी उस कार्ड को देखकर कहता है, ये साइन तो किसी इंसान के नहीं है। फिर दोयंग क्लास में कहता है, अब की बार हमारी क्लास स्प्रिंग फेस्टिवल पर हॉन्टेड हाउस बनाने वाले। फिर हम देखते कि वे स्कूल के कुछ एरिया को हॉन्टेड हाउस में बदल देते हैं और वे अपने लिए भूतों का गेटअप तैयार करने लगते हैं। दोयंग के पास उसके डैड की कॉल आती है। वे उसे जल्दी से अपने टीचर से रिकमेंडेशन लेटर लेने को कहते हैं। फिर दोयंग हॉन्टेड हाउस के बाहर बैठा होता है। दो लड़के
वहाँ गेम खेलने आते हैं। वो अंदर जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें यूनसोक मिलता है जो कि वैम्पायर बना होता है। उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि उन्हें लाइब्रेरी से की लेनी है। तो वो लाइब्रेरी जाते हैं तो उनके पीछे जियोंगवू उन्हें डराने की कोशिश करता है, पर वे नहीं डरते। वे वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में हारुतो होता है, लेकिन वे दोनों उसके साइड में से ऐसे निकल जाते हैं जैसे उन्होंने उसे देखा ही ना हो। वे लाइब्रेरी में जाते हैं तो उन्हें टैरो कार्ड पढ़ने के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। जब वो टैरो कार्ड पढ़ने जाते हैं तो वहाँ योशी बैठा होता है। योशी से कहते हैं तुम तो बहुत क्यूट लग रहे हो। उनके टैरो कार्ड में होता है कि उन्हें एक रूम में जाकर पियानो प्ले करना है। फिर वे दोनों म्यूज़िक रूम में जाते हैं। वहाँ जुनक्यो और डैम होते हैं। वे लड़के पियानो प्ले करने लगते हैं। तभी वो डैम और जुनक्यो से कहते हैं हमने तुम्हें देख लिया है, वहाँ से बाहर आओ। वे दोनों बाहर आते हैं तो उन्हें रास्ते में जीहुन मिलता है। जीहुन उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़के उसे ही डरा देते हैं। फिर जंग उन्हें डराने की कोशिश करता है, पर वो नहीं डरते। फिर उन्हें आर्ट रूम में जाने के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। वे आर्ट रूम में जाते हैं तो वहाँ असाई मिलता है। वे अपना टास्क कंप्लीट करके असाई के साथ सेल्फी लेकर हॉन्टेड हाउस से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वे औरों से कहते हैं यहाँ बिल्कुल भी मज़ा नहीं है, यहाँ आना सिर्फ टाइम वेस्ट है। फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। हमसे तो कोई भी नहीं डर रहा, लगता है हमारी मेहनत वेस्ट होने वाली है। फिर उन्हें दोयंग का कॉल आता है कि सभी अपनी अपनी पोजीशन पर वापस चले जाओ। सभी अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। वहीं हारुतो छत पर खड़ा होता है। फिर दो लड़के हॉन्टेड हाउस में आते हैं तो उन्हें शैडो दिखाई देती है जो कि उनके पीछे घूम रही होती है। वे लड़के 4th फ्लोर पर जाते हैं, पर वो बार बार ही 4th फ्लोर पर ही आ रहे थे। उन्हें बाकी के फ्लोर मिल ही नहीं रहे थे। जब वे आर्ट रूम में जाते तो वहाँ पियानो अपने आप ही बजने लगता है। ये देखकर तो उन लड़कों के साथ साथ डैम और जुनक्यू भी डर जाते हैं। तभी वहाँ खून के निशान दिखने लगते हैं। वे डर के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सभी के साथ अजीब चीज़ें होने लगती हैं। बाहर खिड़की पर अपने आप ही हाथ के निशान बनने लगते हैं। वो सभी हॉन्टेड हाउस से बाहर आ जाते हैं। फिर वे देखते हैं कि उनके साथ जियोंगवू और हारुतो नहीं है। फिर हम जियोंगवू को देखते हैं, वो अंदर ही घूम रहा होता है। वो खिड़की पर हाथ के निशान देखकर डर जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे सीढ़ियों पर हारुतो दिखता है, लेकिन तभी हारुतो गायब होकर उसके सामने आ जाता है। ये देखकर वो फिर से बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ उनका टीचर, दोयंग और वॉचमैन आते हैं और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।